अपने देश की मिट्टी की बात ही कुछ और है। इंसान चाहे पास रहे या 7 समंदर पार, भारत के लिए उसका प्यार वैसा ही रहता है। बल्कि कभी कभी तो दूरियां इंसान को और ज्यादा अपने वतन के करीब ले आती हैं। वतन परस्ती पर किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, वतन हमारा ऐसा कोई न छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई न तोड़ पाए। दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है। देश प्रेम पर लिखे ये बोल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के वीरेंद्र सिंह उर्फ सैम अंकल पर सटीक बैठते हैं। अनूप शहर तहसील के गांव विचोला के रहने वाले वीरेंद्र जी को उनकी मिट्टी की खुशबू अमेरिका से वापस अपने वतन खींच लाई। देश के लिए कुछ करने का उनका ये जज्बा ही है कि उन्होंने अपने शहर में परदादा परदादी स्कूल की स्थापना की। I was a lousy student. I never was a good worker. But once you leave the country, you start representing. And once you start representing, you want to be the best. And that is what I will say to every one of them, those who are listening. Please come and visit us. Please see how you can create a similar kind of institute in your place, whether for boys or girls. I have done it for girls because in our area, girls are not treated what they deserve, and that's why I did it only for girls. But you can do it for boys also. स्कूल के प्रांगण में चहलकदमी करते हुए ये हैं अंकल सैम। उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जज्बा अच्छे अच्छे युवकों को फेल कर दे। अंकल सैम एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी थे। देश के लिए हॉकी खेलने का सपना तो उनका पूरा नहीं हो पाया, लेकिन केमिकल इंजीनियर बनकर अमेरिकन कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए। 35 साल अमेरिका में काम किया और रिटायर होने पर भारत वापस आ गए और अपनी पुश्तैनी जमीन पर परदादा परदादी शिक्षण संस्थान की शुरुआत की। स्कूल तो शुरू हो गया, लेकिन गरीब माँ बाप का कहना था कि वो अगर अपनी बच्चियों को पढ़ाने में खर्च करेंगे तो उनकी शादियां कैसे होंगी। तब अंकल सैम ने एक आइडिया निकाला। उन्होंने गांव-गांव जाकर बच्चियों के माँ बाप को समझाया कि अगर अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे तो वो रोज उनके खाते में 10 रुपये जमा कराएंगे, और इस तरह जब लड़की 12वीं पास करेगी तो उसके पास 40,000 रुपये होंगे, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ शादी के लिए पैसे भी जुड़ेंगे। अंकल सैम का यह आइडिया काम कर गया और आज 20 साल बाद परदादा परदादी स्कूल में 1800 बच्चे हैं, जिनको ड्रेस, ट्रांसपोर्टेशन और खाना सब फ्री में मिलता है। और आज इस स्कूल से निकली बच्चियां देश विदेश में पढ़ रही हैं। अंकल सैम का बस यही मानना है कि अगर अपने देश से प्यार करते हैं, उस पर गर्व करते हैं और देश के लिए कुछ करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम सिंसियरली कमिटमेंट करते हैं, जैसे अपने बच्चों के लिए करते हैं, इस तरह का कमिटमेंट करके अगर हम काम करें, वी विल बी द बेस्ट बिकॉज वी हैव समथिंग कॉल्ड DNA. Our DNA is one of the best. That's why I'm saying all we need is a training about love your country, be proud of your country, and work for your country. If you will do that, those 3 things, you will be one of the best. अमेरिका में रहते हुए अक्सर वहां के लोग जब उनसे देश की बुराई करते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बस इसी बात से दुखी होकर 35 साल अमेरिका में रहने के बाद उन्होंने 20 साल पहले वतन वापसी की। आइडिया किस तरह से आया भैया? एनी वन ऑफ अस, कोई भी, जिनमें हम में से कोई भी जब इंडिया छोड़ के बाहर जाता है तो यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। यू नो, हर एक कोई इंडियन को देख कर वो सब सवाल पूछते हैं, जी प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों किया, जी आपके देश में ये क्यों हो रहा है, जी तो सब you represent India. Unfortunately, when I was in US, which was about 35 years, not many good news were coming from India. We were the poorest country.
All our statistics, whether poverty, whether disease, everything was worst in the world. And people like me, we were at a pretty damn good level in companies. Even today, आप देख लीजिए, Indians are at the top of the companies. And nobody could believe that these Indians come here and they lead the company, itni sophisticated company, big company, but the country called India is not doing well. Why it is so? That is the question everybody used to ask. प्रत्येक बच्ची पर 39,000 रुपये का सालाना खर्चा आता है। इसके अलावा बच्चियों को सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती है। साथ ही कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर भी चलाया जाता है। और ये सब बिना किसी सरकारी मदद के सैम अंकल कर रहे हैं और ना ही वो सरकारी मदद चाहते हैं। इसके लिए सैम अंकल अपने विदेशी भारतीय दोस्तों से मदद जरूर लेते हैं। बस उनकी सरकार से अपील है कि उनके इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए ताकि देश में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। If any government of UP person is listening, my message to them is first, what I don't need from them. I don't need any money from them. I don't need any land from them. All I need from them is their commitment to really, sincerely create such schools at all different places. I will help them. I will facilitate it, and India, not only UP, all India I'm saying, will have best of the best schools, not only for girls, but for all children. परदादा परदादी स्कूल गरीब बच्चियों को न सिर्फ मुफ्त में अच्छी शिक्षा दे रहा है, बल्कि स्कूल पूरा होने पर आर्थिक मदद भी कर रहा है। ये दर्शाता है कि अगर कोई कुछ करने की ठान ले तो समाज में बदलाव की बयार बहा सकता है और उम्र भी उसके आगे नहीं आती। ये साबित करके दिखाया है वीरेंद्र सिंह उर्फ अंकल सैम ने, जो भागीरथी बनकर अपने देश में ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं।